112 लोगों ने बोला ना, तुझसे सामान नहीं खरीदेंगे। 112 रिजेक्शन मिले इस लड़की को एक दिन में। कितने दिनों में? एक दिन के अंदर इस लड़की को 112 रिजेक्शन मिले, 112 रिजेक्शन। दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैं जब यहां स्टूडियो में आया तो सबसे पहला मेरा रिचुअल होता है अपनी बॉडी को कंडीशन करना। आई वाज जस्ट शाउटिंग लाइक मैड, यस आई कैन डू इट, आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन, ये वो। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है एक प्रोग्राम के अंदर, कौन सा, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के अंदर, कि अपनी बॉडी को कंडीशन करो। बॉडी को कंडीशन करने के साथ साथ अपना कम्युनिकेशन सॉलिड करो और माइंड के अंदर जो स्टोरी है वो बदल दो। ओके, बॉडी आपकी पावरफुल होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपका स्टोरी होना चाहिए, यू आर द बेस्ट, यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, एंड उसी के साथ होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन सॉलिड। ये तीनों चीजें मिलके आपकी बॉडी और आपके जहन में पैदा करती है एक बहुत ही जबरदस्त फीलिंग। वो फीलिंग होती है सर्टेनिटी की फीलिंग। सर्टेनिटी, व्हाट इज सर्टेनिटी? सर्टेनिटी मतलब निश्चितता। आपको रिजल्ट्स की निश्चितता होती है, आपको लगने लग जाता है, माइंड ऐसा हो जाता है दुनिया के बहुत सारे कंपटीशन को देखते हुए, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वो देखता है, जिंदगी को देखता है और जिंदगी को देखते देखते वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में फंस जाता है, कहीं ना कहीं वो एनालिसिस करने लगता है, कहीं ना कहीं वो बहुत सारे लोगों से अपने आप को कंपेयर करने लगता है, कहीं ना कहीं मन आपके साथ गेम खेलने लगता है। और उस मन को गेम से हटाने के लिए हमें चाहिए निश्चितता, दैट आई कैन डू एवरीथिंग पॉसिबल। जो मैं चाहूं वो मैं पाऊं, जो मैं चाहूं वो मैं कर सकता हूं, जितना मैं चाहूं उतना मैं अपनी जिंदगी में ला सकता हूं। ये निश्चितता आपको और मेरे को अपने लाइफ में लानी पड़ेगी। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप सच में सेल्स सीखना चाहते हैं तो सेल्स के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्स के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको निश्चितता भरा अपना जीवन जीना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सेल्स। क्योंकि देखिए, मैंने आपको कल ही, अगर आप में से कुछ लोगों ने कल मेरा वेबिनार एक अटेंड किया था जो कि एक समिट के अंदर था, तो वहां मैं बता रहा था एक बार मैं और ये मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो भी है, बेचने की कला सीखें। मैं एक अपने ऑफिस से नीचे उतर रहा था और शाम को 7, 7:30 का समय हुआ था। और 7, 7:30 के समय पे जब मैं अपने ऑफिस से नीचे उतर रहा था तो अचानक से एक लड़की आई, 17.5 साल की थी। हेलो सर, गुड इवनिंग। इतने जोश के साथ आई, इतने पावर के साथ आई। मैंने कहा ओके, यस मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? सर, आपसे 2 मिनट 11 सेकंड बात करनी है। और 2 मिनट 11 सेकंड उसने बात करने के लिए बोला। और जैसे ही मैंने उसको 2 मिनट 11 सेकंड के लिए, मैंने कहा ओके मैम, टेल मी। सर, बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको देख के लगता है आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपको देख के लगता है आपके मम्मी पापा के सारे सपने आप पूरा करना चाहते हैं, आपको देख के लगता है कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने सभी सपनों को पूरा करना चाहते हैं और आपके चेहरे पे लगता है हौसला भी है, कॉन्फिडेंस भी है, कामयाबी है सर। और हर बुद्धिमान इंसान की पहचान होती है सर, उसके घर में एक बड़ी लाइब्रेरी होती है, बड़ा टेलीविजन नहीं होता, बड़ा टेलीविजन है तो भी उससे भी ज्यादा बड़ी लाइब्रेरी होती है सर। बुद्धिमान वो है जिसके घर में लाइब्रेरी होती है। इसीलिए सर, ये 2000 रुपए की किताबें मेरे से ले लीजिए, अभी का भी अपनी लाइब्रेरी को बढ़ाइए और ज्यादा बुद्धिमान बन जाइए। उसके डायलॉग सुन के मैं ज़ैप्ड हो गया। ओके, 17.5 साल की लड़की इतने जबरदस्त डायलॉग मेरे को मारी और उसके बाद आई वॉज ऑलमोस्ट कन्विंस्ड। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैम, मैं आपसे 100% कन्विंस्ड हूं, लेकिन मुझे आपसे 4-5 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि मैम, इतनी एनर्जी, इतना कॉन्फिडेंस आप लाते कहां से हो? और आज दिन भर में आपने कितने बुक्स बेची और कितने लोगों से आप मिले? उसने कहा सर, ये एनर्जी और कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि रोज सुबह हमें सिखाया जाता है कि अपनी बॉडी का कंट्रोल लेना है, अपने माइंड का कंट्रोल लेना है, अपनी स्टोरी का कंट्रोल लेना है, अपने जज्बातों का कंट्रोल लेना है, अपनी बॉडी में ऐसे सर्टेनिटी पैदा करनी है कि जब हम फील्ड पे जाएं तो हमारा माइंड में सिर्फ एक ही चीज हो, सफलता। हमारे माइंड में रिजेक्शन ना हो, हमारे माइंड में नेगेटिविटी ना हो, हमारे माइंड में डर ना हो, हमारे माइंड में फियर ना हो, हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, निश्चितता। आई कैन प्रोड्यूस द रिजल्ट। ऐसा पावर हम लोग जनरेट करते हैं रोज सुबह सर, और इसी के कारण हमारे माइंड में 1% भी आता नहीं है कि हम कहीं फेल हो रहे हैं। और अब बात आपने पूछी सर कि मैंने कितनी सेल की और कितने रिजेक्शन खाए, तो सर मैं 117 लोगों से मिली, 117 लोगों से मिलकर मैंने 5 बुक सेट बेचे। कितने बेचे? 5 बुक सेट बेचे। मैंने कहा व्हाट आर यू सेइंग? 112 लोगों ने तुझे बोला नो नो नो। 112 लोगों ने क्या बोला? नो। 112 लोगों ने बोला ना, तुझसे सामान नहीं खरीदेंगे। 112 रिजेक्शन मिले इस लड़की को एक दिन में। कितने दिनों में? एक दिन के अंदर इस लड़की को 112 रिजेक्शन मिले, 112 रिजेक्शंस।
उसके बावजूद भी इसकी बॉडी में इतनी एनर्जी थी। मैंने कहा इतने रिजेक्शन मिलने के बाद भी तू इतनी कॉन्फिडेंट, तेरे चेहरे पे इतनी जबरदस्त सहजता, तेरे चेहरे पे इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस, इतना पावर, इतनी एनर्जी, इतना एक्साइटमेंट, इतना जोश, इतना जुनून, रात को 7:30 बजे भी। तो लड़की बोलती है सर मुझे ना सुनाई नहीं देता, NO ये शब्द मुझे सुनाई नहीं देता। NO का मतलब मेरे लिए है न्यू अपॉर्चुनिटी या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सर NO समझ में नहीं आता। दोस्तों आप में से कितने लोग सेल्स के बादशाह बनना चाहते हैं? इफ यू वांट टू बिकम सेल्स का पावरफुल बादशाह, आपकी बॉडी में सर्टेनिटी लाना पड़ेगा। 112 नो सुनने के बाद भी आपके चेहरे पे शिकन ना आए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। वो लड़की कहती है सर 112 नो इसलिए मैं सुन सकती हूं क्योंकि मुझे पता लगता है कि 120 नो के बाद मेरे को 1000 रुपए और मिलने वाला है। बोला सर अभी तक जो 5 बुक सेट बेचे ना उनमें 5000 रुपए मेरा है सर, 2000 रुपए का ये बुक सेट है, 50% मेरा है सर, 50% मेरा है। मैं सेल्समैन नहीं हूं, मैं सेल्स प्रोफेशनल हूं। मैं सेल्समैन नहीं हूं, मैं सेल्स प्रोफेशनल हूं। दोस्तों सेल्समैन और सेल्स प्रोफेशनल इन दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, दोनों में डिफरेंस होता है। सेल्स प्रोफेशनल और सेल्समैन में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है बताइए मुझे। सेल्समैन अपने काम को नौकरी समझता है, जॉब समझता है। सेल्स प्रोफेशनल अपने काम को अपनी पूजा समझता है। सेल्समैन अपने काम से नफरत करता है। सेल्स प्रोफेशनल अपने काम से प्यार करता है। सेल्स प्रोफेशनल हमेशा काम इसलिए करता है क्योंकि उसको दिल से पसंद है। सेल्समैन काम इसलिए करता है क्योंकि काम करना उसकी मजबूरी है। सेल्समैन का हर एक रिजेक्शन के बाद, सेल्समैन हर एक रिजेक्शन के बाद मायूस होता है। सेल्स प्रोफेशनल जानता है रिजेक्शन तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, हर रिजेक्शन के बाद उसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। सेल्समैन हमेशा जब भी नौकरी पे जाता है मायूस होके जाता है, यह बहुत उत्साह के साथ नहीं जाता। सेल्स प्रोफेशनल हर दिन उठता है, एक बिजनेसमैन की तरह उठता है। वो हमेशा बिजनेस करने के लिए निकलता है, उसकी बॉडी के अंदर ऊर्जा भरी होती है। सेल्समैन हमेशा लिमिटेड थिंकिंग वाला होता है, सेल्स प्रोफेशनल अनलिमिटेड थिंकिंग वाला होता है। सेल्समैन को फिक्स सैलरी चाहिए होता है, सेल्स प्रोफेशनल को कमीशन चाहिए होता है। सेल्समैन अपनी लो परफॉर्मेंस का कारण किसी दूसरे को बताता है, सेल्स प्रोफेशनल अपनी लो परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी खुद उठाता है। सेल्समैन जब फेल होता है तो भी पैसे की कामना करता है, बोलता है देखो मैंने 8 घंटे तो काम किया, मुझे पैसा दो। सेल्स प्रोफेशनल कहता है अगर रिजल्ट आए तो मुझे पैसा दो। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यू रियली गॉट इट? ऑलराइट। सेल्समैन सिर्फ इसलिए सेल्समैन बना क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं था। सेल्स प्रोफेशनल इसलिए बना क्योंकि उसको समझ में आ गया कि सेल्स में आने से बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। और मेरा ये वीडियो है ना, ये यूट्यूब पे रहेगा, इस वाली पार्ट को कट करके सभी जगह फैला देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है अरे मैं तो सेल्स कर रहा हूं सर, अरे मैं सेल्स कर रहा हूं सर, मैं कारें बेचता हूं। अबे तू सेल्समैन है। अगर तू कारें बेच रहा है तो बढ़िया काम है। कारें बेचते हुए तू सेल्समैन भी बन सकता है, कारें बेचते हुए तू सेल्स प्रोफेशनल भी बन सकता है। अपने आप से पूछ के बता, आर यू ए सेल्समैन और आर यू ए सेल्स प्रोफेशनल? और अगर तू सेल्समैन है तो मैं बता देता हूं, तेरी जिंदगी में तू 25,000 अभी कमा रहा है, 50,000 अगले 10 साल बाद कमाएगा। तेरी जिंदगी का द एंड है। जिंदगी हमेशा मायूसी में कटेगी, हमेशा तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स रहेगी। लेकिन तू अगर सेल्स प्रोफेशनल बन गया तो यह समझ ले, सेल्स प्रोफेशनल जो इंसान होगा वो इंसान अपनी मर्जी से पैसा कमाएगा। उसके हर साल 3, 4, 5 गुना 10 गुना ग्रोथ होगी। पिछले साल वो 1 लाख कमाता था, इस साल वो 10 कमाएगा, अगले साल वो 20 कमाएगा, अगले साल वो 1 करोड़ कमाएगा, अगले साल वो 5 करोड़ कमाएगा, अगले साल वो 10 करोड़ कमाएगा। दोस्तों सेल्स प्रोफेशनल बनना है, सेल्स मैन नहीं बनना है। How many of you really get the concept right? How many of you get the concept right? Come on, tell me fast. Come on, tell me fast. Fast. Do you get it, everyone? Do you get it? Are you enjoying this session? Are you loving the difference between salesman and sales professional?
अगर नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लड़की जब मैं इससे मिला 112 रिजेक्शन के बाद भी ऐसे खड़ी थी। हु वाज शी? सेल्समैन और सेल्स प्रोफेशनल। शी वाज अ सेल्स प्रोफेशनल दोस्तों, वो सेल्स प्रोफेशनल थी, एक जबरदस्त सेल्स प्रोफेशनल थी। एंड वो सेल्स प्रोफेशनल होने के कारण हर रोज जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, हर रोज। तो मैंने उसको डायलॉग मारा, मैंने कहा यार तू क्यों क्या कर क्या रही है, तू किसी के पास नौकरी कर रही है, व्हाई आर यू वर्किंग एज अ जॉब? तू जॉब छोड़, तू ये काम छोड़, तू मेरे पास नौकरी करने के लिए आ जा। यू नो व्हाट दैट गर्ल ने कहा, मैंने कहा तेरे को डोर टू डोर जाना होता होगा। मैंने उससे पूछा तू कितनी बजे घर से निकलती है? बोलती है सर सुबह 8 बजे निकलते हैं। बोलती है 8 बजे से 9 बजे हम लोग अपने ऑफिस में आने में लगाते हैं, 9 बजे से 10 बजे तक हम अपनी बॉडी को एनर्जाइज करते हैं, हम अपने माइंड को एनर्जाइज करते हैं, फिर हम 10 बजे पहले कस्टमर से मिलते हैं फील्ड के ऊपर जाके। सर इतना बड़ा बैग लटका के हम दिन भर घूमते हैं सर, लेकिन हमें अब इसी काम में मजा आता है सर, क्योंकि हमें पता है ये काम वो काम है जो हमें करोड़ों दे सकता है। सर आपकी ऑफिस की जॉब नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं चाहिए यार, वहाँ शांति से बैठना, जितना यहाँ कमा रही है उतना दे दूंगा। बोले सर अफोर्ड नहीं कर पाओगे। बोला सर मैं 17.5 साल की हूँ, 1.5 साल पहले ये काम मजबूरी में ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरे पिताजी बेड रिडन थे सर, और मेरी माता जी अनपढ़ थी। मेरा एक छोटा भाई है जो सिर्फ अभी 10-12 साल का है, वो कुछ काम कर नहीं सकता, तो मुझे ही काम का बेड़ा उठाना पड़ा। जब पहली बार ये सेल्स की नौकरी ज्वाइन की थी सर, पहले मैं सेल्समैन थी सर, सेल्स प्रोफेशनल नहीं थी। हर रोज मुसीबत होती थी, हर रोज गलत लगता था, हर रोज डिफिकल्टी होती थी, हर रोज चैलेंजेस लगता था, हर रोज ऐसा लगता था कि यार अब ये काम ना करूं। लेकिन सर धीरे 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 थपेड़े खाते खाते मेरे को कब मजा आने लग गया, इस काम में मजा आने लग गया सर। और आज की डेट में सर मैं 1.5 से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीने तक कई बार कमा लेती हूँ सर। पिछले 1.5 साल में एक 50 लाख का घर खरीद चुकी हूँ सर, पिछले 1.5 साल में 10 लाख की गाड़ी खरीद चुकी हूँ, और सर मम्मी पापा को स्विट्जरलैंड घुमाने लेके जा रही हूं। इसी महीने पासपोर्ट बन चुका है सर, आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर? नाउ लेट मी आस्क यू दिस, आप में से कितने लोगों को साल में 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए तो मजा आ जाएगा? हाउ मेनी ऑफ यू आर 10 लाख या 20 लाख या 25 लाख या 50 लाख या 10 लाख से ऊपर कितना भी पैसा मिल जाए तो आपको मजा आ जाएगा? हाउ मेनी ऑफ यू वुड हैव द मजा? ओके, आप में से सबको, ऑलराइट, सभी को। ऐसा कोई भी इंसान है जिसको लगता है कि नहीं यार 10 लाख मिल गया तो मजा बिल्कुल नहीं आएगा, एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं रहेगा? ऐसा कोई भी इंसान है? नो, ऐसा कोई इंसान नहीं है आप में से जिसको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख एक्स्ट्रा मिल जाए तो मजा नहीं आएगा। नाउ लेट मी आस्क यू दिस, आपके पास ऐसा कोई बिजनेस आइडिया है जिससे आप 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख अगले 1 साल में ज्यादा कमा सको?